ये सैटरडे नाइट थी। दिव्या, प्रथमेश, जानवी और रणवीर एक फार्म हाउस पर नेहा के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यार रणवीर, सबने नेहा को अपना अपना गिफ्ट दिया, लेकिन तूने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। पैसे नहीं थे क्या तेरे पास? ओए, मेरा गिफ्ट सबसे अलग होगा, बहुत ही अमेजिंग, इसीलिए अभी तक रुका था। तो दिखाना यार, कब दिखाएगा? पार्टी खत्म होने के बाद? एक सेकंड। रणवीर ने मोबाइल निकाला ही था कि तभी हॉल की लाइट बंद हो गई। अरे, ये क्या हुआ? अगले ही पल लाइट वापस से चल गई और उनके सामने एक औरत खड़ी नजर आई, जिसने काली साड़ी पहनी थी, चेहरे पर काले रंग का मास्क लगा रखा था। उसके सामने ही एक टेबल भी लगा हुआ, जिस पर सफेद कार्ड्स की एक कट्टी रखी थी। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज तुम्हारे साथ एक ऐसा डरावना गेम खेलने वाली हूँ जिसमें तुमको बहुत मजा आने वाला है। अरे वाह! तो ये है तेरा गिफ्ट? उस औरत ने कार्ड्स में से 5 कार्ड टेबल पर रख दिए। तुम सभी एक कार्ड पर अपना नाम लिखो और उसके नीचे उस चीज का नाम लिखो जो तुमको बहुत पसंद है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन 5 ने अपने सामने रखे हुए कार्ड पर अपना नाम और उसके नीचे अपनी पसंदीदा चीज का नाम भी लिख दिया। उनके कार्ड्स वापस लेकर उस औरत ने वो कार्ड्स फिर से कट्टी में लगा दिए। अब से तुम्हारे साथ शुरू होगा एक डरावना खेल। जिन चीजों को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तुम उनके नाम तक से डरने लगोगे। तभी रणवीर का मोबाइल बजा। अरे, ये कॉल तो मजिशियन का है। हेलो हेलो सर, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं वहाँ नहीं आ सकी। ये सुनकर रणवीर हैरान रह गया। अगर मजिशियन यहाँ आई नहीं तो ये कौन है? ये सुनकर उस औरत ने भयानक अंदाज में हंसते हुए अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और उसकी एक आंख फूटी हुई थी। एक लाल चमकती आंख थी और होठों से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। भागो! ये 5 वहां से इतने तेज भागे कि जब तक घर की पहुंच से दूर नहीं निकले, इनके कदम तब तक रुके नहीं। क्या थी वो? रणवीर, वहाँ जाने का प्लान तुम्हारा था ना? मुझे बताओ कि यहाँ अभी तक क्या हुआ है? नेहा, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो मेरे दोस्त अंकुश ने उस फार्म हाउस के बारे में बताया था, जो कि अभी फॉरेन में है। इन 5 में थोड़ी देर बहस हुई और फिर ये वहां से अपने अपने घरों को चल दिए। दिव्या अपने कमरे में जाकर लेट गई और जोरों से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसी भयानक औरत का चेहरा मंडरा रहा था, जिस वजह से रात के 3 बजने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और वो उठ गई। उसे सामने एक अक्स नजर आ रहा था, जो कि अजीब तरह से गाना गाते हुए हंस रहा था। उसने तभी लैंप ऑन किया और देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। एक पल को वो हैरान सी रह गई। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। तभी फिर से उसे आवाज सुनाई दी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला तो कॉरिडोर में उसको कोई नजर नहीं आया। तभी उसके ऊपर कोई चीज आकर गिरी, जिसके गिरते ही वो भी उसके वजन से जमीन पर गिर गई। उसने देखा तो वो एक खिलौने वाला जोकर था, जो पूरी तरह से कपड़े का बना था। दिव्या उससे दूर हटी और उठ खड़ी हुई। अब उसे याद आया कि उसने कार्ड पर अपनी पसंदीदा चीज का नाम जोकर ही लिखा था। वो कुछ सोचती उससे पहले ही उसे फिर से वही आवाज आई, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी कॉरिडोर की लाइट अचानक से लाल हो गई और लाल रोशनी ने माहौल को और डरावना कर दिया। उसने वापस कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अब दरवाजा कमरे के अंदर से बंद था। ये खुल क्यों नहीं रहा है? दिव्या, आ जाओ, तुमको जोकर बहुत पसंद है ना? जोकर देखने के लिए ही तुम सर्कस जाती हो। अब वो जोकर तुम्हारे घर में है तो तुम डर क्यों रही हो? आ जाओ, आ जाओ।
दिव्या डरते हुए अपने कदमों को बढ़ा रही थी। वो हॉल में पहुंची तो उसके सामने एक जोकर आ गया। अरे वाह, दिव्या आ गई। ये कहकर वो शरारती अंदाज में हंसते हुए तालियां बजाने लगा। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम डरी हुई क्यों लग रही हो, बताओ तो। दिव्या को पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पर जोकर की भयानक मुस्कान देखकर उसका डर और बढ़ गया था। ठीक है, चलो तुमको ना मैं एक जादू दिखाता हूँ। ये कहकर जोकर ने अपनी हैट उतारी और उसके अंदर से एक गुड़िया निकाली जो बिल्कुल दिव्या के जैसी ही लग रही थी। अब देखो जादू। उस जोकर ने उस गुड़िया का हाथ और एक पैर पकड़कर मोड़ दिया। तभी दिव्या का हाथ भी अपने आप पीछे की तरफ मुड़ने लगा और एक पैर भी टूट गया। वो जमीन पर गिरी और अपने पैर को पकड़कर रोने लगी। दिव्या अब घिसटती हुई मेन डोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी जोकर को गुस्सा आया और उसने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया दिव्या, तुमको जादू पूरा देखकर जाना होगा। ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में गुड़िया का हाथ अलग कर दिया और इधर दिव्या का हाथ भी टूटकर एक तरफ गिर गया। दिव्या को इतना दर्द हो रहा था जिसे बयान करना नामुमकिन है। उसके टूटे हाथ से खून बह रहा था और जमीन पर गिर रहा था। अरे अरे दिव्या, तुमको तो बहुत दर्द हो रहा है, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। ये कहकर उस जोकर ने गुड़िया की गर्दन धड़ से अलग कर दी और तभी दिव्या की गर्दन भी उसके शरीर से अलग हो गई और उसकी गर्दन से खून की धारें निकलकर घर की दीवारों पर गिरने लगी। दिव्या ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज को मरने से पहले कितने करीब से देख लिया। दिव्या, कितनी लकी थी तुम, हैं? अगली सुबह रणवीर के मोबाइल पर दिव्या के नंबर से कॉल। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। आप दिव्या को कैसे जानते थे? जी वो मेरी दोस्त है। पर बात क्या है इंस्पेक्टर? देखिए, दिव्या जी का रात को खून हो गया। क्या? अब रणवीर ने बाकी सभी दोस्तों को साथ लिया और फिर वो दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या की इतनी बुरी हालत देखकर नेहा और जानवी की रूह कांप गई। नेहा अपनी आंखों को छिपाते हुए रणवीर से लिपट गई। इनका खून किसने किया है अभी ये तो पता लगाने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन जो कुछ भी यहाँ हुआ है बहुत ही अजीब है। यहाँ पर हमें एक जोकर का टेडी मिला है और सबसे अजीब बात यह है कि एक गुड़िया जिसका शरीर उसी तरह से टूटा हुआ है जिस तरह से दिव्या की मौत हुई है। दिव्या की मौत से ये सभी बहुत शॉक में थे। दिव्या की लाश को फॉरेंसिक में भेज दिया गया था और ये सभी दिव्या की मौत को डिस्कस करने लगे। रणवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस जादूगरनी ने जो कुछ भी बोला था वो रात को ही सच हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको पता नहीं क्या? दिव्या ने लिखा था कि उसको जोकर बहुत पसंद है और उस जादूगरनी ने कहा था कि जो हमारी पसंदीदा चीजें होंगी वही हमारे साथ डरावना खेल खेलेंगी और हम उसके नाम तक से डरने लगेंगे। ओ प्लीज, ये बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि हमारे साथ किसी ने प्रैंक किया है, बस। तुमको लगता है प्रैंक करने से कोई किसी की जान ले सकता है, इडियट? तुम लोगों को जो बातें करनी है करो, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर प्रथमेश वहां से चला गया। अब इन लोगों के आगे बात भी क्या की जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इन लोगों को आगे क्या बात करनी चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए ये तीनों भी अपने घरों की ओर चल दिए। रात के 8 बजे प्रथमेश अपनी बाइक से घर को जा रहा था। पागल कहीं के? पागल कहीं के? ऐसे तो मैंने लिखा था कि मुझे BMW कार बहुत पसंद है, तो क्या मैं उसके नाम से डरने लगूंगा? तभी अचानक से प्रथमेश की बाइक रुक गई। अरे अब इसे क्या हुआ यार? उसने कोशिश की लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी एक कार आकर उसके सामने रुकी, जिसे देखकर प्रथमेश की आंखें चौंधिया गई। BMW? तभी कार का शीशा नीचे हुआ और उसके अंदर प्रथमेश ने एक खूबसूरत लड़की को बैठे हुए देखा। आपको मदद की जरूरत है? प्रथमेश उसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने अचानक से ये BMW कार कहां से आ गई, लेकिन वो अपने आप को कार में बैठने से रोकना भी नहीं चाहता था। हाँ, वो मेरी बाइक खराब हो गई है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? क्यों नहीं? प्रथमेश ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। लड़की ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। प्रथमेश कार को अजीब तरह से देख रहा था और उसकी आंखों में एक चमक। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुमको ये कार बहुत पसंद है ना? ये भयानक आवाज सुनकर प्रथमेश ने एक झटके के साथ
उस लड़की की तरफ देखा और उसका असली रूप देखकर प्रथमेश का दिल दहल उठा। वो लड़की अब पूरी तरह बदलकर वही भयानक जादूगरनी बन गई थी। प्रथमेश ने दरवाजा खोला और चलती गाड़ी में से टूट गया। उसका एक पैर टूट गया था और अब वो सड़क के बीच में पड़ा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि वही कार वापस मुड़कर उसी की तरफ आ रही है। नहीं, नहीं, नहीं! वो कार बहुत तेज रफ्तार में थी। वो प्रथमेश को रोनते हुए आगे निकल गए। अगले दिन जब प्रथमेश की मौत की खबर बाकी तीनों को मिली तो उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। प्रथमेश की मौत एक BMW कार से हुई है, जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। मुझे नहीं लगता है कि अब हम में से कोई भी बचने वाला है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि हमने उस फार्म हाउस पर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों को तो पता है मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। मुझे पता है मैंने अपने कार्ड पर क्या लिखा था। अगर वो सच में मेरे सामने आ गया तो मेरी मौत बुरी तरीके से होगी। ये दोनों अब जानवी की तरफ गौर से देखने लगे और जानवी की आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। जानवी ने अपने कार्ड पर क्या लिखा था, वो जादूगरनी कौन है और किस तरह वो इस खेल को खेल रही है, बाकी बचे हुए 3 दोस्तों के साथ क्या होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मौत का खेल पार्ट 2।